नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देख रहे हैं कि क्या गायनेकोमास्टिया सर्जरी सच में विदाउट एनी स्कार, जो आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, जीरो स्कार टेक्निक, स्कारलेस सर्जरी, स्कारलेस गायनेकोमास्टिया, क्या ये सच में पॉसिबल है? तो नहीं। क्यों नहीं है? बट तभी भी क्यों ये टर्म्स यूज किए जाते हैं, ये हम आज वीडियो में देखेंगे। बट लेट मी टेल यू, कोई भी सर्जरी अभी तक विदाउट अ स्कार इज नॉट पॉसिबल। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ध्रुव चौहान, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम क्लियर स्किन क्लिनिक्स पुणे। तो आज हम देख रहे हैं कि जीरो स्कार गायनेकोमास्टिया सर्जरी क्यों कहते हैं इसे। मतलब आपने पहले वाले अगर रिजल्ट्स देखे होंगे 5-10 साल पहले गायनेकोमास्टिया सर्जरीज के, अभी भी कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स इस टेक्निक के थ्रू जाके ये सर्जरी करवाते हैं। उनको पता नहीं होता कि छोटे छोटे स्कार से, अननोटिसेबल स्कार से भी ये कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे इस पेशेंट में इन्होंने 2021 में कोविड के टाइम में ही गायनेकोमास्टिया ऑपरेट कर लिया था, और तब का स्कार देखिए, ये इतना बड़ा स्कार, ये वाला इतना बड़ा स्कार, इतनी ज़रूरत नहीं है। तभी भी देर इज स्टिल अ लिटिल अमाउंट ऑफ ग्लैंड एंड फैट दैट इज रिमेनिंग। ये वाला एक पेशेंट जो है, इनमें देखिए, यस, इनका वैलिड रीज़न है, इन्होंने 2009 में गायनेकोमास्टिया सर्जरी करवाई थी, तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक। तब इतने एडवांस्ड टेक्निक्स, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इसलिए दिस वॉज द आइडियल अप्रोच। और इनका अगर साइज देखे तो भी समझ में आता है कि इट वुड हैव बीन अ ग्रेड 3 और ग्रेड 4 गायनेकोमास्टिया, तो इतना स्कार जायज़ है। बट इस टाइम में इतने बड़े सर्जिकल स्कार की ज़रूरत नहीं है। एज कंपेयर टू दी स्कार्स, आजकल के स्कार्स बहुत छोटे हैं। अगर इन्हें 100 कहा जाए तो आज के स्कार्स 5 और 10 के बीच में हैं। और वो भी जो स्कार्स है आज के, वो स्ट्रैटेजिकली प्लास्टिक सर्जन्स ऐसे लोकेशंस में छुपा देते हैं, एक्सिलरी फोल्ड में छुपा देंगे, एरियोला और नॉर्मल स्किन के जंक्शन में छुपा देंगे, या फिर एरियोला के बीच में छुपा देंगे, सो दैट द स्कार इज स्टिल लेस विजिबल। इसलिए इन स्कार्स को जीरो स्कार सर्जरी कहते हैं। मतलब इट इज इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का मतलब है अननोटिसेबल टू द नॉर्मल आई। एकदम गौर से कोई जाएगा, वहां पे जाएगा, टॉर्च मारेगा तो यस पक्का स्कार दिखेगा। बट नॉर्मल आप घूम रहे हो, स्विमिंग के लिए जा रहे हो, बीच पे शर्टलेस जा रहे हो, तो वो स्कार दिखाई नहीं देगा। एंड दैट इज वाई these surgeries or these techniques are called as zero scar techniques या scarless techniques। और इतने सारे टेक्निक्स क्यों हैं? बहुत सारे सर्जन्स ने अपने अपने टेक्निक को स्कारलेस या फिर जीरो स्कार टेक्निक कहा है। तो इसका रीज़न भी प्लास्टिक सर्जन्स के ट्रेनिंग में है। मैं आपको एक हमारे ट्रेनिंग पार्ट का किस्सा सुनाता हूँ कि कोई भी अगर पेशेंट आता है, से सपोज फॉर अ बर्न कॉन्ट्रैक्चर, बर्न्स हुआ था उन्हें कुछ टाइम पहले, और अब उनका अकड़ गया है, स्किन अकड़ गया है, एल्बो अकड़ गया है ऐसे, तो उसको रिलीज करना है, उसको लूज करना है, तो उसके लिए सर्जरी करते हैं हम। तो अस एज प्लास्टिक सर्जन्स अंडर ट्रेनिंग, हमें ये पेशेंट हमारे टीचर्स को प्रेजेंट करना होता है एज अ केस, कि सर ये ऐसा ऐसा केस है, और इसका ट्रीटमेंट में ये 3 अप्रोचेस से या 3 वेज से करूँगा। सो वी हैव टू प्रेजेंट प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो हमें हर एक केस के लिए 3 डिफरेंट वेज से थिंक करना पड़ता है। वी हैव टू गिव 3 डिफरेंट टेक्निक्स। हर एक टेक्निक का एंड रिजल्ट सेम होगा। द पेशेंट विल अचीव अ गुड फंक्शनल आउटकम। यही हर एक टेक्निक का एंड पॉइंट होता है, बट तरीके अलग अलग देने पड़ते हैं। और वही चीज़ हमें गायनेकोमास्टिया सर्जरी के बारे में देखने मिल रही है। हर एक सर्जन अपना अपना एक्सपर्टीज लगा रहा है, अपना अपना एक्सपीरियंस लगा रहा है, अपना ट्रेनिंग इसमें लगा रहा है, अपना स्टाइल, अपना कंफर्ट और अपना आर्टिस्टिक थॉट इसमें लगा के हर एक सर्जन अपना अपना नया टेक्निक ढूंढता है। तो देर इज नो इंफीरियर और एनी सुपीरियर टेक्निक। हर एक टेक्निक इज a well given thought by a plastic surgeon
वो उसके हिसाब का टेक्निक है एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ अप्लाइंग। हमारे ट्रेनिंग में हर एक चीज़ को 3 तरीकों से सॉल्व करने की हमें ट्रेनिंग दी जाती है और वही हमें यहाँ पे दिखता है कि एक ही चीज़ को कैसे हम छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करके उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो अभी पहले ये देखते हैं कि अभी सपोज ये पेशेंट है हु इज़ अ ग्रेड 3 गायनेकोमास्टिया वाला पेशेंट। तो अभी इसमें अभी गायनेकोमास्टिया में 2 चीज़ें बढ़ी है, जैसे आपको पता है कि वहाँ 3 चीज़ें बढ़ी है, सॉरी। चेस्ट रीजन का ग्लैंड, चेस्ट रीजन में फैट, और इन दोनों के कारण बड़ा हुआ चेस्ट रीजन का स्किन। तो स्किन तो हम कट नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि कट अगर स्किन ज़्यादा करनी पड़े तो स्कार बढ़ाएगा। तो स्किन को हम नॉर्मल स्किन के प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी से हम उसे कम होने के लिए टाइम देते हैं। अब दो चीज़ें बची है, लाइपोसक्शन फॉर द फैट एंड ग्लैंड एक्सीजन। लाइपोसक्शन के लिए सर्जन्स 2-3 जगह है जहाँ से फैट के लिए लाइपोसक्शन करते हैं। पहला तो है एक्सिलरी फोल्ड। ये एक्सिला का, जब हम हाथ नीचे लेते हैं तो एक्सिला के यहाँ पे फोल्ड बन जाता है, तो उस फोल्ड में छोटा सा स्टैब इंसिजन देते हैं। सारे आजकल के लाइपोसक्शन के इंसिजन्स आर नॉट मोर देन 0.5 to 1 सेंटीमीटर। इतने छोटे इंसिजन से लाइपोसक्शन कैनुला अंदर जाके फैट को सक्शन आउट कर देता है। तो यहाँ से लाइपोसक्शन कर देते हैं। या फिर कुछ सर्जन्स सेम एंटीरियर एक्सिलरी लाइन के नीचे, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे ही लैटरल चेस्ट वॉल पे छोटा इंसिजन देते हैं। दिस इज अगेन नॉट मोर देन 0.5 to 1 सेंटीमीटर। इस इंसिजन का ये एडवांटेज है कि सर्जन्स इसी इंसिजन से लाइपोसक्शन एंड ग्लैंड एक्सीजन दोनों कर पाते हैं। तो हर एक टेक्निक का, हर एक साइट का अपना अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। अब जब इस या ये वाले या फिर ये वाले लोकेशन से जब लाइपोसक्शन हो जाता है तो अब बचता है ग्लैंड। ग्लैंड लाइपोसक्शन मशीन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि लाइपोसक्शन मशीन सिर्फ फैट को निकाल सकता है। गायनेकोमास्टिया का ग्लैंड इज नॉट अ ग्लैंड मेड अप ऑफ फैट, इट इज अ मैमरी ग्लैंड। ये दोनों अलग अलग टिश्यूज है, तो लाइपोसक्शन से ग्लैंड तो निकलेगा नहीं। इसलिए ग्लैंड निकालने के लिए एक सर्जिकल अप्रोच, सर्जरी से कट करके उसे निकालना पड़ता है। तो अब ग्लैंड एक्सीजन के लिए सर्जन्स कहाँ कहाँ पे इंसिजन्स देते हैं। तो अभी पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स, ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स, NAC। इसमें क्या है, सेंटर में जो ये पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ निप्पल, और ये साइड का डार्क पिगमेंटेशन वाला एरिया है, उसे हम एरियोला कहते हैं। एंड दिस टुगेदर इज नोन एज निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स। अब निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स में 3 जगह पे कॉमनली प्लास्टिक सर्जन्स ग्लैंड एक्सीजन के लिए इंसिजन देते हैं। तो फर्स्ट इज एग्जैक्टली ऑन द निप्पल, यहाँ पे एक इंसिजन देते हैं, यहाँ से ग्लैंड एक्सेस करते हैं और कट करके निकाल देते हैं। दूसरा एक कॉमन इंसिजन है इंट्रा एरियोलर इंसिजन, मतलब निप्पल और एरियोला के बॉर्डर के बीच में यू शेप्ड इंसिजन आ सकता है, यहाँ से एक्सेस लेके ग्लैंड एक्साइज कर देते हैं। तीसरा कॉमन इंसिजन है एरियोला और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे। इस जंक्शन पे इंसिजन दे दो, ग्लैंड को एक्सरसाइज करो और इंसिजन मेटिकुलसली क्लोज करने के बाद स्कार नहीं होता। तो तीनों लोकेशंस से हम ग्लैंड निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, डिफरेंट अप्रोचेस टू अचीव द सेम फंक्शनल सर्जिकल आउटकम हमें मिलता है फ्रॉम द डिफरेंट अप्रोचेस। तो हर एक सर्जरी अलग अलग तरीके से सर्जन करता है टू अचीव द सेम आउटकम। तो दोस्तों, आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया है। मुझे बस आपको ये बताना था कि देयर इज नो सर्जरी एज अ जीरो स्कार सर्जरी। हर एक सर्जरी में स्कार आता है, बट कैसे प्लास्टिक सर्जन्स उस स्कार को स्ट्रैटेजिकली हाइड करते हैं, स्ट्रैटेजिकली छुपाते हैं, स्ट्रैटेजिकली अननोटिसेबल करते हैं, इसमें सारी टेक्निक का खेल, ये सारा उस टेक्निक का खेल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जो गायनेकोमास्टिया सर्जरी को कंसिडर कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अबाउट स्किन एंड एनी एस्थेटिक सर्जरीज आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।